देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रस। लेकिन रस को समझने के लिए सबसे पहले हमें भावों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इस भाव के ऊपर हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया था, बताया था। तो आज बात करते हैं हम रस की। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। कहा भी गया है वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी रसपूर्ण वाक्य समूह को काव्य कहते हैं। यानी रस काव्य की आत्मा है, शब्दार्थ उसका शरीर और अलंकार उसके आभूषण हैं। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रसहीन काव्य निर्जीव है। रस के 9 प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 9 प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने उसमें 2 रस और जोड़ दिए हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस। 9 प्रकार कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। ये होते हैं 9 रस और 2 रस इसमें जुड़ते हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस। ठीक है, बात करते हैं रस के प्रकार की। पहला प्रकार है श्रृंगार रस। देखिए, श्रृंगार रस किसे कहते हैं? इसका स्थायी भाव रति है। इसके अंतर्गत नायक व नायिका के मन में रति अथवा प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तथा जब वह प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तब वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस में सौंदर्य, सुंदर वन, वसंत ऋतु, प्रकृति इत्यादि का वर्णन होता है। यहाँ प्रेम के सात्विक रूप और पवित्रता को ही स्वीकारा गया है। श्रृंगार रस में प्रेम के सात्विक रूप और पवित्रता को ही स्वीकारा गया है। हृदय पर प्रेम का बहुत असर पड़ता है। इसी कारण श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, अर्थात रसों का राजा माना जाता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। देखिए, संयोग श्रृंगार, संयोग यानी जहाँ पर किसी चीज का जुड़ना या मिलना। संयोग श्रृंगार जब कथा या कविता में नायक नायिका का मिलन होता है, नायक नायिका हो गया या फिर पति पत्नी का कह लो मिलन होता है, तब संयोग श्रृंगार माना जाता है। इसका स्थायी भाव रति है। संचारी भाव में स्मृति, उत्कंठा, लज्जा, हर्ष आदि होते हैं। के उदाहरण से इसको समझेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। तो इसमें जो है कृष्ण और गोपियों के विषय में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है संयोग श्रृंगार होगा। आगे दे रखा है वियोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका या पति पत्नी से बिछड़ने पर वियोग की अवस्था का वर्णन होता है तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग यानी अलग होना, यानी जब नायक नायिका या पति पत्नी एक दूसरे से अलग होते हैं, बिछड़ते हैं, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। के संचारी भाव स्मृति आदि हैं। इसको उदाहरण से समझेंगे। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब से श्याम हमसे दूर हुए हैं तब से निस्दिन हमारे नैन बरसते रहते हैं, यानी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है। ये यहाँ पर कहकर वियोग श्रृंगार को बताया गया है। देखिए, नेक्स्ट है हमारा वीर रस। देखिए, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से पुष्ट होकर आस्वादन के योग्य बनता है तब वीर रस उद्दीप्त होता है, यानी तब वीर रस उत्पन्न होता है, उद्दीप्त होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह है तथा संचारी भाव उग्रता, गर्व, आवेश, हर्ष, रोमांच आदि होते हैं। देखिए, वीर रस के आपने बहुत सारे उदाहरण पढ़े भी होंगे, जैसे वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, इस प्रकार से। और एक ये बहुत प्रचलित उदाहरण है इसका, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी यहाँ पर
झांसी वाली रानी की वीरता के बारे में कहा गया है। इसमें अधिकतर वीर रस के विषय में कहा गया है, यानी इसमें जो है झांसी वाली रानी की वीरता का वर्णन किया गया है, उसके उत्साह को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है आपका हास्य रस। जब वाणी, वेशभूषा, विकृत आकार इत्यादि के कारण मन में हास स्थायी भाव उत्पन्न होता है। किस किस के कारण? चाहे वो किसी के शब्दों के कारण हो, बोलने के कारण हो, चाहे किसी की वेशभूषा को देखकर हो, चाहे किसी के आकार को देखकर हो। अगर मन में हास यानी हंसी का भाव उत्पन्न होता है तब वहां पर हास्य रस होता है। उदाहरण से समझेंगे। नाक पकोड़े सी लगे, रंग बिरंगे गाल, सूरत है लंगूर सी, बंदर जैसी चाल। तो यहाँ पर इन पंक्तियों से मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। नेक्स्ट है आपका करुण रस, यानी करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, दुख। स्थायी भाव होता है शोक, यानी अपने प्रियजन या मनचाही वस्तु के नष्ट होने अथवा हानि होने के कारण मन में शोक भाव उत्पन्न होता है, तब उसे करुण रस कहते हैं। यानी जब मन में शोक उत्पन्न होता है, दुख का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर करुण रस होता है। इसके संचारी भाव है चिंता, विषाद, दैन्य, स्मृति, मोह आदि। इसको समझेंगे उदाहरण से। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हुए हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनलंगार। यानी यहाँ पर एक पत्नी जो है अपने पति से बिछड़ गई है, दूर हो गई है, उसकी मृत्यु के समय का ये वर्णन किया गया कि अभी तो शादी ही हुई थी और अभी हल्दी भी नहीं छूटी थी हाथों से, कि वह जो है उससे दूर हो गया है, उससे बिछड़ गया है। ठीक है ना। तो यहाँ मतलब उसकी मृत्यु पर शोक करते समय का ये वर्णन है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर जो है करुण रस होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट रस है आपका भयानक रस। भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। किसी भयानक वस्तु, चित्र या स्थिति को देखकर या सुनकर उपजे भय को भयानक रस कहते हैं। यानी जब हम कोई ऐसी स्थिति देखते हैं, कोई घटना देखते हैं, कोई वर्णन या कोई दृश्य देखते हैं या कोई वर्णन सुनते हैं, तो हमारे मन में जो भय स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम भयानक रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव भय है तथा शंका, चिंता, डर, ग्लानि आदि इसके संचारी भाव हैं। देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल वटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यानी उसके दोनों तरफ जो है, एक तरफ अजगर है और एक तरफ सिंह है, मृगराय है। तो इसी वजह से जो वटोही है, जो राहगीर है, वो मूर्छा खाकर गिर गया। क्या कौन से भय उत्पत्ति हुई? कौन से स्थायी भाव की? भय की। भय स्थायी भाव जागृत हुआ उसके मन में, तो इसलिए यहाँ पर इन पंक्तियों में भयानक रस है। नेक्स्ट है हमारा विभत्स रस। देखिए विभत्स का जो स्थायी भाव होता है वो होता है घृणा, जुगुप्सा। घृणा उत्पन्न करने वाली चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे कोई दृश्य हो या कोई वर्णन हो, जिससे मन में घृणा या जुगुप्सा का भाव आ जाए, स्थायी भाव जागृत हो जाए, जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव जागृत हो जाए, वहां पर विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। इसका शंका, चिंता, त्रास, ग्लानि आदि इसके संचारी भाव हैं। देखिए उदाहरण। सिर पर बैठे हो काग आंख देव, खात निकारत, खींचत जीभई श्यार अति ही आनंद धारत। देखिए कितना वैसा वर्णन किया गया है इसमें जो मन को एकदम खराब कर देने वाला, यानी मन में बहुत ही ज्यादा घृणा उत्पन्न कर देने वाला वर्णन है यहाँ पर। गीद झांगी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काटी काटी के खाते विदारत। यानी यहाँ पर मन में इतनी ज्यादा घृणा आ जाती है जब इन हम पंक्तियों को सोचते हैं या सुनते हैं, तो इसी भय के कारण, इसी भाव के कारण यहाँ पर इन पंक्तियों में विभत्स रस है। नेक्स्ट हमारा रौद्र रस। देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। यानी कब?
कब ये भाव जागृत होता है? जब शत्रु, अविनेत, अपमान, गुरुजनों की निंदा या प्रिय के प्रति कटुता आदि के कारण, जब ऐसे ही कोई कारण उत्पन्न हो जाते हैं तो उसमें सहृदय के हृदय में, यानी जो ये सारी चीजें देख रहा है, सुन रहा है, उसके हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होने के कारण, क्रोध नामक स्थायी भाव जब उत्पन्न होता है तो उसी कारण से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव क्रोध है, रौद्र का स्थायी भाव, और तथा आवेग, उग्रता, चपलता आदि जो है इसके संचारी भाव हैं। इसका उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उसके मिस वहां क्या क्या काल ही क्रोधित हुआ। यानी इन पंक्तियों में क्रोध के भाव, यानी क्रोध के भाव जागृत हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इन पंक्तियों में रौद्र रस है। नेक्स्ट है हमारा अद्भुत रस। देखिए, अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय। विस्मय किसी विचित्र वस्तु, आश्चर्यजनक सौंदर्य को देखकर या उसके विषय में सुनकर जो आश्चर्य होता है, वही विस्मय नामक स्थायी भाव अद्भुत रस में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब किसी के हृदय में किसी विचित्र वस्तु को देखकर, आश्चर्यजनक सौंदर्य को देखकर, किसी घटना को देखकर उसके मन में, या घटना को सुनकर उसके मन में विस्मय, आश्चर्य उत्पन्न हो जाए या विस्मय उत्पन्न हो जाए, तो वही जो है अद्भुत रस में परिवर्तित हो जाता है। इसमें त्रास, जड़ता, वितर्क, चपलता आदि के संचारी भाव हैं। अखिल भुवनचर अचर सब हरि मुख में लखिमास, चकित भई गद गद वचन विकसति द्रग बुलकार। में उस समय का वर्णन है, ये यशोदा और कृष्ण के बारे में कहा गया है कि वह जो है उनको देखकर, उनके मुख में सब चीज देखकर चकित हो जाती हैं उनकी माँ यशोदा। नेक्स्ट है शांत रस। देखिए, शांत रस का स्थायी भाव होता है वैराग्य, ठीक है, निर्वेद। जब हृदय में इस संसार की असारता, वस्तुओं की नश्वरता आदि से मन में वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, वहीं से शांत रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, जब हमारे मन में संसार के प्रति, यानी जब किसी के मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, यानी उससे संसार से मुक्त होने का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पर उसके मन में जो है जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। वैराग्य, शांत रस के स्थायी भाव वैराग्य भी कह देते हैं और निर्वेद भी कह देते हैं। संचारी भाव विबोध, धृति, उन्माद आदि के संचारी भाव हैं। देखो, यहाँ कहा गया है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। यहाँ पर जो है वैराग्य का भाव उत्पन्न हो रहा है इन पंक्तियों में, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। ठीक है, वात्सल्य रस, ये दो रस जो हैं, ये कुछ विद्वानों ने इसको भी रस में ही ला दिया है, वात्सल्य रस और भक्ति रस को। तो इसमें वात्सल्य रस में का स्थायी भाव है बालरति या फिर वत्सल। शिशु की क्रीड़ा, सौंदर्य और समुद्र सुमधुर चेष्टाएं आदि देखकर मन में उत्पन्न स्नेह वात्सल्य रस को उत्पन्न करता है। बालरति यानी बच्चे के प्रति प्रेम, ठीक है, का स्थायी भाव बालरति है तथा चपलता, हर्ष, मोह, गर्व आदि संचारी भाव हैं। यानी जब किसी मन में जो है किसी बच्चे के प्रति मोह का भाव, प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर वात्सल्य रस होता है। तो ध्यान दे रखा, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराए मलहावे, जोई सोई कछुगावे। यानी यशोदा जो है कृष्ण जी को पालने में झुला रही, उस समय का वर्णन है। तो उन्हें कभी हिलाती हैं, डुलाती हैं, कभी कभी उनके लिए कुछ गा रही हैं, उस समय का उसकी इन पंक्तियों में ये सब दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। लास्ट है आपका अंतिम रस है भक्ति रस। भक्ति रस यानी ईष्ट देव विषयक रति, यानी प्रभु के प्रति रति, रति यानी प्रेम। जब ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम भाव हो तो भक्ति रस का संचार होता है। जब प्रभु के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर भक्ति रस होता है। इसमें भगवत रति, स्थायी भाव,
भगवत रति तो इसका स्थायी भाव है तथा निर्वेद, घृति, अलसता आदि संचारी भाव हैं। इसका उदाहरण देखेंगे, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो यानी इन पंक्तियों से भक्ति का यानी ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रदर्शन होता है, पता चलता है, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके सारे रस। धन्यवाद।